जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम आर्थिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। आर्थिक घटनाक्रम में डिजिटल रुपया के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल रुपया ये चर्चा में क्यों है, तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2022 को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया ई रुपये को लॉन्च कर दिया। आरबीआई ने अभी थोक लेनदेन के लिए डिजिटल रुपया ई रुपये जारी किया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ई रुपये, आइए बात करते हैं ई रुपये की बात करते हैं। इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं ई रुपये के बारे में। तो ई रुपये आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। लीगल टेंडर एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी के तीनों पक्षों नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से भिन्नता। क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेजर की अंतर्निहित तकनीकी डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया। हालांकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में निजी हैं। दूसरी ओर डिजिटल रुपये को आरबीआई द्वारा जारी एवं नियंत्रित किया जाएगा। वैश्विक परिदृश्य जुलाई 2022 तक करीब 105 देश सीबीडीसी पर विचार कर रहे हैं। 10 देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत कर दी है, जिससे सबसे पहला है वर्ष 2020 में सेंट डॉलर, बहामास तथा सबसे नवीनतम है जमैका। शामिल बैंक, इसमें शामिल बैंक कौन सी, तो इसमें शामिल बैंक है थोक लेनदेन के लिए होने वाली डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक और एचबीसी बैंक शामिल है। ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेनदेन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे और इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है। सीबीडीसी के लिए आरबीआई की योजना क्या है, तो इसकी योजना क्या है, इस प्रकार इसे देख लेते हैं। सीबीडीसी के प्रकार डिजिटल रुपये के उपयोग एवं कार्यों के आधार पर उसकी पहुंच के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीसी को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सामान्य उद्देश्य वाला खुदरा सीबीडीसी आर और थोक सीबीडीसी डब्ल्यू। खुदरा सीबीडीसी नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन हेतु इसका उपयोग सभी द्वारा किया जाएगा, यथा निजी क्षेत्र में, गैर वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय। हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया है कि खुदरा व्यापार में मर्चेंट ट्रांजैक्शन में ई रुपये का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। थोक सीबीडीसी को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइनिंग किया गया है। इसमें बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के लिए निपटान प्रणालियों को सरकार प्रतिभूतियों जीसी सेगमेंट, अंतरबैंक बाजार और पूंजी व्यापार में परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग एवं तरलता प्रबंधक के संदर्भ में अधिक कुशलतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप से बदलने की क्षमता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध एक विकल्प के रूप में ऑनलाइन कार्यक्षमता सीबीडीसी को इंटरनेट के बिना लेनदेन करने की अनुमति देगी और इस प्रकार खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी
वाले क्षेत्रों में पहुंच को सक्षम करेगी। यह वित्तीय प्रणाली से असंबद्ध आबादी के लिए डिजिटल फुटप्रिंटिंग साबित होगा, जिससे उन्हें ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि आरबीआई को लगता है कि ऑफलाइन मोड में दोहरे खर्च का जोखिम रहेगा, क्योंकि सीबीडीसी के सामान्य खाता बही को अपडेट किए बिना सीबीडीसी इकाई का एक से अधिक बार उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव होगा। ई-रुपये के फायदे। भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता एवं नवीनता लाना जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएं संबंध जोखिम के बिना प्रदान कर सकती हैं। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई-रुपये आने के बाद कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। अन्य क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डिजिटल रुपये का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि इसे एक इकाई द्वारा विनिमयित किया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी अन्य आभासी मुद्राएं से जुड़े अस्थिरता जोखिम को कम किया जा सकेगा। आगे की राह क्या है? उन अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय लेने के लिए तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिन पर सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए भरोसा किया जा सकता है। सीबीडीसी की इस पहल को एक सफल बनाने के लिए आरबीआई को व्यापक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिए मांग पक्ष के बुनियादी ढांचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिए। आरबीआई को विभिन्न मुद्दों, डिजाइनों के विचारों और डिजिटल मुद्राओं की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये संभावित क्वेश्चन है इसका। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी अर्थात डिजिटल रुपया ई-रुपये के बारे में बताते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है। डिजिटल रुपया ई-रुपये के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये इसका संभावित क्वेश्चन है। तो आज की क्लास भी यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।